Hello, good morning students. How are you? Fine? Good. In previous lectures we discussed on tenses. Indefinite tense means simple tenses, continuous tenses, perfect tenses. Now one more is left for us for explanation. So today we are going to start that is perfect continuous tenses. In perfect continuous tense all tenses will come past, present, future. Means present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. Now perfect continuous tense means it shows the continuity of an action up to a certain time in present, past and future. Means जो एक्शन होता है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, मतलब परफेक्ट तो है, वो काम पहले तो हुआ ही पूरा और उसके बाद कंटिन्यूसली वो चल भी रहा है. दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. हमने परफेक्ट पढ़ा था पूर्णकाल, उसके कंटिन्यूस अपूर्णकाल, मतलब कंटिन्यूस में रहा रही रहे, कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रही और पूर्ण में वो खत्म हो चुका. यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब यहाँ आपका वो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, मतलब वो जो पास का जो एक्शन है वो चला आ रहा है इस टाइम पीरियड में और यदि वो फ्यूचर में जाएगा तो फ्यूचर में चलता भी रहेगा. जैसे कि यहाँ पर सेंटेंसेस है. फर्स्ट सेंटेंस ही है, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ या खेलता रहा हूँ. आई हैव बीन, बेटा रहा रही रहे कंटिन्यूस में भी आते हैं, है ना. यहाँ पर भी रहा रही रहे आ रहे हैं, बट एक फ़र्क है कि यहाँ पर टाइम मेंशन होता है. कंटिन्यूटी जो पास्ट की अब तक चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी वो मेंशन होती है. तो यहाँ पर आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट यदि है तो प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम. क्लियर है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का था. अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखते हैं, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से खेल रहा था या खेलता रहा था. मतलब वो 2 बजे जो टाइम बीत गया वहाँ तो खेल ही रहा था, खेल चुका था और उसके बाद से वो खेल ही रहा था. तो यहाँ मैं 2 बजे से खेलता रहा था, खेल रहा था. दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. यहाँ पर ये देखिए कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना है. परफेक्ट है तो मैंने बताया था हैज़ हैव हैड में से कुछ अपने को लगाना पड़ेगा. तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो बताया था हैज़ या हैव, थर्ड पर्सन रहेगा तो हैज़ लगेगा, अदर पर्सन के साथ हैव लगेगा. उसके साथ अब कंटिन्यूस में भी बोला था कि V1 ing लगेगा, लगाना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमको परफेक्ट है तो ये यूज़ करना और कंटिन्यूस है तो ये यूज़ करना. लेकिन हमने वो पिछले इसमें अभी डिस्कशन किया था कि यदि हैज़ हैव हैड है तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. पर चूँकि as we are using V1 ing as per the tense form, so here we have to put been in between have and playing. Has have had plus V1 ing, in those words we have to put been in all. See here, been. Here next one is future perfect continuous tense. Future will shall, continuous V1 ing, perfect will shall के साथ मैंने बताया था क्या लगेगा have. So I future perfect continuous. I shall have been ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर हम V1 ing यूज़ करें. V1 ing यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको कंटिन्यूस यूज़ करना है. तो यहाँ पर प्लेइंग और उसके बीच में been सिंस मॉर्निंग टुमारो, मैं कल सुबह से खेलता रहूँगा. फ्यूचर की बात हो रही है
मैं कल सुबह से खेलता रहूँगा, मैं कल सुबह से पढ़ाई करता रहूँगा। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किए जाते हैं। क्लियर? अब आपको बेटा सब तरीके के टेंस फॉर्म्स बता दिए गए हैं और अब मुझे लगता है कि आपको स्ट्रक्चर बाय हार्ट हो गया होगा। बेटा वो स्ट्रक्चर्स बाय हार्ट हो जाए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो आपको मगअप करना है। यहाँ देखिए एक्सरसाइज के रूप में अब इसमें हम लोग पूरे टेंस फॉर्म्स देखेंगे। आई प्ले, यहाँ देखिए ये नंबर 1 आई प्ले। अब बेटा यहाँ प्ले है, सी हियर verb form is V1. It means which tense form it is? It is present indefinite. यहाँ देखिए इधर कुछ नहीं है, सिर्फ V1 है। सिर्फ V1 का मतलब क्या होता है कि ये present indefinite है। V1 हो या V1 SES हो, present indefinite। अब बेटे इसके लिए मुझे यदि नेगेटिव करना है तो नेगेटिव के लिए मैंने बोला था V1 रहेगा तो डू, V1 SES रहेगा तो डज और V2 रहेगा तो डिड। उसका हेल्पिंग वर्ब निकालना पड़ेगा हमको नेगेटिव करने के लिए। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट वही रहेगा। अब ये प्ले मैं खेलता हूँ, ता हूँ, अब उसके लिए होगा मैं खेलता नहीं हूँ, दैट इज आई डू नॉट प्ले। आई डोंट प्ले, आई डू नॉट प्ले। नेक्स्ट इज आई प्लेड। यहाँ पर ये जो आई प्लेड है, देखिए बेटा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं और ये V2 फॉर्म है, प्ले प्लेड प्लेड, ये V2 फॉर्म है। तो अब ये जो V2 फॉर्म है इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब ये कौन सा टेंस फॉर्म हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। अब इसका यदि मुझे नेगेटिव करना है तो यहाँ का हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा? डिड। आई डिड नॉट, और मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में बताया था डिड होता है तो हमको यहाँ पर सिर्फ V1 यूज़ करना रहता है। आई डिड नॉट प्लेड कभी नहीं होता, नेवर। यहाँ डिड के साथ आप प्लेड लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। वी विल यूज़ V1 फॉर्म विथ डिड। नाउ नेक्स्ट इज आई शैल प्ले। विच टेंस फॉर्म इट इज? विल शैल प्लस V1। विल शैल प्लस V1 मीन्स सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मीन्स यहाँ आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब, you are seeing helping verb is there, what? Shall. So we will use only not. I shall not. The contracted form of shall not is shan't. I shall not play. Clear? Good. Now we shall discuss on interrogative sentence also. So for interrogative, what we will have to do? We will have to take out the helping verb first. Which is the helping verb here? Do. So if I do positive interrogative, so what will be the interrogative of this? Do I play? Interrogative. मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ? Next, I played. मैंने खेला, क्या मैंने खेला? Did I? Yes. Play. Did I play? मैं खेलूँगा, I shall play. Here you have helping verb already as shall. Shall I play? Now this is clear to you all. How will we make negative and interrogative of particular sentence in tense form? Yes. Now next one is we will discuss in next yes. Now see here, number 4, I am playing. Which tense form is this? Yes, am plus V1 ing. Is MR plus V1 ing means V1 ing means continuous. Is MR means present. This is present continuous tense. How will we identify? How will we find it? This is present continuous. Now we have to make it negative. We are to make it negative. So its helping verb is am.
Nothing to do with that. I am not, just put not here. I am not playing. Clear? Now, for interrogative, now we will have to pick out helping verb. What is the helping verb? Am. Just take it out, put at the starting am and the whole sentence in positive. If you are doing positive interrogative, then this whole sentence. If you are doing negative interrogative, then you will make the interrogation with this sentence. Clear? So see here, am I playing? Question mark. If I want to make negative interrogative, am I not playing? Or anti-playing? AIN apostrophe T. Am I playing? Question mark. Next is, I was playing same. Only this helping verb changes and this becomes past continuous tense. So here, I was not playing or I wasn't playing. Now its interrogative is, was I playing? Next, I shall be playing. I shall not be playing or I shan't be playing. It's interrogative. Shall I be playing? Or what we have to do? We are to pick out only helping verb and the remaining part of the sentence will go ahead. Shall I, after this subject, then be, shall I be playing? Clear? Next, I have played. Which tense form it is? Have, V3. With have, this is V3 form. We have already discussed. Has, have, had plus V3 means perfect tenses. Has, have plus V3 means present perfect tense. And had plus V3 means past perfect. And shall, will, shall, have plus V3 means future perfect. Clear? So this is present perfect. I have not or I haven't played. Now interrogative, have I played? Next, I had played. I had not played. Past perfect in negation. And had I played. Next is, I shall have played. I shan't have or I shall not have played. And here, shall I have played? Yes, shall I have played? Now this one, I have been playing. Has or have plus been plus V1 ing. Just now in this lecture only we have discussed perfect continuous tense. So this is present perfect continuous tense. Present perfect has a V1 ing. Perfect, present perfect continuous tense. So I have not been playing. Clear? Now it's interrogation. Have I been playing? Question mark. In interrogation, question mark is compulsory. I had been playing. I hadn't been or I had not been playing. Had I been playing?
Yes. Next is I shall have been playing. I shall have not been playing. Yes, here shall I have been playing? Question mark. Clear how to make interrogative, how to make negative, and how to identify the tense structure, which type of sentence or in which tense form it is. Clear? Now I think it is all clear to you. Yes. Now I will give you some sentences in Hindi and that you will have to translate in English. Clear? So just write it down. Yes. Number one, that you have to make changes into English. Number one, मैं सड़क पर दौड़ा. यहाँ पर आपको बेटा देखना पड़ेगा आ ई है, ता है, ती है, रहा है, रही है, रहा था, रही थी, किसी समय से रहा था, रही थी, रहा है, रही है, ये सब देखना पड़ेगा. नेक्स्ट सेंटेंस है वह एक अच्छा लड़का था. नंबर 3, मेरे मित्र ने मुझे एक पत्र लिखा. नंबर 4, राम दौड़ता है मीरा गीत गाएगी. यस. मैं सड़क पर दौड़ा. अब बेटा मैं मतलब सब्जेक्ट, मैं जो सब्जेक्टिव केस हमने पढ़ा था नॉमिनेटिव केस, उसमें हम लोग मैं के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई, है ना. ऑब्जेक्टिव केस होगा तो मी. यहाँ पर मैं सड़क पर दौड़ा, आई. अब बेटा यहाँ स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस. क्लियर? तो यहाँ पर आई के बाद हम वर्ब लगाएंगे इंग्लिश में. हिंदी में उल्टा होता है. हिंदी में होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है. यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में. तो आई. अब दौड़ा मतलब दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन. उसका पास्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि आ ई ए है. ठीक है. तो आई रैन कहाँ पर? ऑन द रोड. सड़क पर. सड़क पर. आई रैन ऑन द रोड. अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं. वह एक अच्छा लड़का था. ये बोला था मैंने कि था, थी, थे, या ये ऐसा होगा तो वो होता है कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस. तो यहाँ पर था, थी, थे ये इनकम्प्लीट वर्ब का सेंटेंस है. इनकम्प्लीट वर्ब के सेंटेंस में एक्शन नहीं होता. वहाँ से बताया जाता है किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी बात के बारे में. तो यहाँ ये बताया जाए भाई एक अच्छा लड़का था. अब था जो पास्ट में लेते हैं बेटा तो उसके लिए वॉज या वर. सिंगुलर रहेगा तो वॉज और प्लूरल रहेगा तो वर. यहाँ पर कन्फ्यूजन है क्या होता है बच्चों को कि मैडम जैसे वॉज या वर तो पास्ट में लेते हैं तो आई वॉज गो
एस टाइप से, प्रेजेंट में एम लेते हैं इज एम आर तो आई एम गो, ऐसा नहीं होता बेटा। वो सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें फुल्ली एक्शन होता है, तब वहाँ एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगता है। लेकिन जब इनकम्प्लीट वर्ब के सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो एम है हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर एम जो होगा वो मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम आई एम अ गुड बॉय, यहाँ पर ही वॉज अ गुड बॉय, एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ जो वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, यहाँ ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही वॉज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का था, इसलिए आपके हिंदी के भी स्ट्रक्चर में या ये या था थी थे भी होता है। तो ही वॉज अ गुड बॉय। यस, नेक्स्ट, मेरे मित्र ने मुझे एक पत्र लिखा, ये भी वही आई है, इसका होगा मेरे मित्र ने। किसने? सब्जेक्ट कौन है? मेरा मित्र, माई फ्रेंड। क्या लिखा? लिखा मतलब लिखने की क्रिया, लिखने की क्रिया को राइट बोलते हैं, उसका पास्ट फॉर्म रोट। माई फ्रेंड रोट व्हाट? अ लेटर। किसको? टू मी। माई फ्रेंड रोट अ लेटर टू मी। अब बेटा नेक्स्ट पे आते हैं, आराम दौड़ता है। अब मैंने बोला था ता है, ती है, ते है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस? V1 plus SES, subject plus V1 plus SES plus object. So here subject is Ram. Now for run, you are moving very quickly forward, so it is run. दौड़ने को क्या बोलेंगे? रन। राम। अब बेटा ये रन तो हुआ, बट एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है आपको, इट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्लियर? इट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो व्हाट विल वी हैव टू डू इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद द रूट फॉर्म और V1 फॉर्म S और ES? राम रन्स। राम दौड़ता है, राम रन्स। नेक्स्ट, मीरा गीत गाएगी, गागीगे, इट मीन्स फ्यूचर टेंस। कौन है गाने वाली? मीरा। सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? मीरा। गाने को क्या बोलते हैं? सिंग करना। अब यहाँ पर फ्यूचर है तो मैंने बोला था विल शैल, तो यहाँ मीरा है, थर्ड पर्सन है, तो बेटा फर्स्ट पर्सन जो रहता है आई और बी के साथ शैल लगता है सिंपल फ्यूचर फॉर्म में, और बाकी पर्सन के साथ विल लगता है, तो ये कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, विल लगेगा। मीरा विल, उसके साथ V1, क्यों? क्योंकि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो विल सिंग अ सॉन्ग। मीरा विल सिंग अ song. Now this is clear. Now remaining tense forms sentences we shall do in our next lecture. Till then, thank you. Have a good day.